नमस्कार साथियों, मैं अभय देव शुक्ल, ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष। साथियों, आप देख रहे हैं ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का अधिकृत चैनल जन आंदोलन चैनल। आप सभी लोगों से आग्रह और निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। शेयर और कमेंट आप करेंगे तो देश भर के तमाम लोगों के बीच तक, निवेशकों के पास तक ये वीडियो बड़ी आसानी से पहुँचेगा और पीड़ित निवेशकों को न्याय मिल पा रहा है कि नहीं, उनका पैसा मिल पा रहा है कि नहीं, आखिर मिलेगा कैसे, इस विषय पे उनको सारी जानकारियां मिलती रहेंगी। और मैं बात करूं तो अभी बीते ही हाल में 22 तारीख को एक फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट हालांकि 23 तारीख को सहारा सेबी के मामले को लिस्टेड किए थे, लेकिन उस 23 तारीख को केस को ना सुनते हुए 22 तारीख को ही वो केस सुन लिया गया और 22 तारीख को उस केस को सुनने के दौरान वो डेट को उठा करके सितंबर में 5-6 सितंबर 4-5-6 सितंबर को कर दिया गया। अब ऐसी परिस्थिति में जो लोग उम्मीद लगाए बैठे थे, हालांकि ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा इस बात को पहले से ही जानती थी कि एक नई डेट मिलेगी और ये सहारा सेबी का जो प्रकरण है, वो प्रकरण मूल रूप से उसका सिद्धांत ही यही है कि इस केस को लंबा खींचा जाए। इसी के नाते सहारा सेबी का प्रादुर्भाव हुआ था और इस केस को लगातार सुप्रीम कोर्ट में ले जाकर के एक साजिश के तहत इसको पूरी प्लांटेड तरीके से सहारा सेबी में जब सुब्रत राय जी जिंदा थे तब ये बड़ी सोची समझी साजिश के तहत इस केस का उद्भव हुआ था और उसके बाद ये निरंतर चलता रहा है क्योंकि उसका केस का जिंदा रहना ही सहारा प्रबंधन तंत्र को, लोगों को मूर्ख बनाने का जरिया और संसाधन होता है। हालांकि हम लोग इसको बार बार कह रहे हैं कि जिस केस के लिए आप प्रयास करने की बात कर रहे हैं या जनता को दिग्भ्रमित कर रहे हैं और जनता खुद भी, जनता और खासतौर पे एजेंट की भी बात कर रहा हूं, आप उस सहारा केस से अलग होइए और उस मुद्दे को भूलिए। लेकिन अभी तक तो वो कामयाब रहे हैं और वो कामयाब रहे हैं एक नई डेट दे करके लोगों को यह बात बताने में कि नहीं, अगली डेट पे पैसा मिल जाएगा। यह क्रम तो 12 साल से चल रहा और आज भी निरंतर चालू है। और जब इस केस में पूर्व नियोजित तरीके से एक केस को और सबमिटेड किया गया, वो रिट याचिका, हालांकि देश की जनता को गुमराह करके पीआईएल के नाम पे लोगों ने पैसा लिया, लेकिन वो केस रिट याचिका के रूप में विश्व संस्थान करके कोई है, जो नागेंद्र कुशवाहा के द्वारा 11 लोग रिट याचिका, 17 लोग उसमें रिट याचिका में शामिल हैं, वो लगाई गई और लोगों को ये गुमराह किया गया कि अब देश के निवेशकों का 13 करोड़ निवेशक और 10 करोड़ लोगों की बातें जनता के बीच से जा रही और अब इस केस को लंबा नहीं खींचना पड़ेगा और इस केस पे जनता का पक्ष रखने जा रहा हूं। ठीक है भाई, आपने जनता का पक्ष रखने के लिए कहा, हम लोगों ने तब तक इंतजार किया कि शायद ये पीआईएल होगी, लेकिन देखते ही देखते वो रिट याचिका के रूप में परिवर्तित हुई 17 लोगों के द्वारा। तब साइडों पे आने के बाद ये पता लगा कि ये लंबा गोल है। हालांकि ये बात तो पहले से ही ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा जान रही थी और उनकी प्लानिंग और उनकी हिस्से को भी शुरुआती दौर से ही भांप लिया था। लेकिन चूंकि जनता को जब तक सच आंखों से नहीं दिखता तब तक विश्वास नहीं होता है और चूंकि कुछ मीठी बातें व्यक्ति को मधुमेह के रोगों की तरह रोगी बना देती है और वही कुछ हाल हो रहा है। कड़वी दवाएं निश्चित तौर पे शुरुआती दौर पे कड़वा तो लगता है, लेकिन वो आपके स्वास्थ्य का सुधारक होती है और जल्दी आपके स्वास्थ्य को ठीक कर देती है। तो ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा थोड़ी कड़वी है, लेकिन सच हमेशा कड़वा होता है। उस बात समय भी वही कह रहा था, आज भी वही कह रहा है। उस समय पीआईएल के नाम पे लोगों से गुमराह करके आंदोलन को कमजोर किया और रिट याचिका लगा करके 17 लोगों को मेंशन कराया। ये पर्दाफाश तो हुआ ही था, लेकिन अचानक ये बातें दिखने लगी जो ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा कह रही थी और उनका केस सहारा सेबी के साथ अटैचमेंट कर दिया गया, यानी पुख्ता प्रमाण कर दिया गया, क्योंकि ये तो होना ही था, ये तो 100% सत्य था कि ये प्लांटेड सहारा समूह के व्यक्ति थे। वो आंदोलन में स्क्रिप्टेड रूप से जुड़े हुए थे, आए थे। इस बात की चर्चा हम लोगों ने तभी कर दी थी जब ये झारखंड में रीजनल मैनेजर के साथ 1 घंटे गोपनीय बात कर रहे थे और उसके पहले भी जब इन्होंने स्वयं हमारे संगठन में जब थे तो उन्होंने हमसे इस बात के लिए दबाव बनाया था कि
एक केस सुप्रीम कोर्ट में डाला जाए और कुछ लोगों की सूची दे दी जाए। जब सहारा के वकील के लोग केस डालते ही हमसे बात करने आएंगे तो हम लोग समझौता कर लेंगे, इस लड़ाई को लड़ने का कोई मतलब नहीं है। और क्योंकि जनता बाहर नहीं निकलना चाह रही है और अपना पैसा लीजिए क्यों पड़े हैं इस चक्कर में, और बात हो जाएगी। तो उस समय चूंकि करारा जवाब मेरी तरफ से दे दिया गया था और स्पष्ट मना कर दिया गया था कि अभय देओ के रहते ये संभव नहीं हो पाएगा, और यह बात अपने संगठन के और पदाधिकारियों को भी बता दिया गया था। लेकिन चूंकि आंदोलन को बड़ा करना था, जब तक इस आंदोलन को बड़ा करने के लिए हर अच्छे बुरे लोगों को तब तक साथ रखना था जब तक हम अपने लक्ष्य की तरफ नहीं पड़े, क्योंकि बिखराव हम नहीं चाहते और हमारी टीम भी नहीं चाहती थी। इनके ऊपर बात तो कर रही थी, लेकिन कहते हैं ना कि दीमक की तरह चाटने का काम कर रहे थे आंदोलन, और ये प्लांटेड होके आए थे और हुआ भी वही। तस्दीक करती हमारी बात, मुहर लगाती हमारी बात, सहारा सेबी के जो ही खाते के साथ अटैच किया 100% प्रमाणित कर दिया। उस पर भी लोग नहीं मान रहे थे। कुछ लोग कह रहे थे कि सिर्फ और सिर्फ ये लोग आरोप प्रत्यारोप के दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन फिर दोबारा 100% प्रमाणित करती हुई तथ्यात्मक रूप से प्रस्तुत कर रहा हूं और विचार और आत्मंथन के लिए आपको दे रहा हूं कि आप एक बार करिए, सोचिए कि आखिर जनता की आवाज अभी तक वहां पहुंच पाई है कि नहीं पहुंच पाई है। नहीं पहुंच पाई है, उसका कारण मैं बता रहा हूं कि 22 तारीख को 23 तारीख का मुकदमा ही सुन लिया जाता है। और बहुत गौर से ध्यान देने वाली बात यह है कि उसमें 4 पक्षकार हो जाते हैं। चलिए मैं मानता हूं कि नागेंद्र कुशवाहा की रिट याचिका सहारा सेबी में इस नाते जोड़ दी गई थी कि अब जनता का पक्ष भी रखा जाना था। तो उस दिन, जिस दिन 22 तारीख को ये पक्षकार के रूप में थे, इनके वकीलों को जानकारी कैसे नहीं हो पाई? इनको जानकारी कैसे नहीं हो पाई? सरकार को और सेबी को और सहारा को जानकारी कैसे हो गई? क्योंकि चारों पक्षकार को रहना चाहिए था, क्योंकि चारों पक्षकार 23 तारीख में ही थे। आखिर इनको सूचना नहीं मिली या सूचना मिली ये अपने वकील को भेज नहीं पाए, या इनका वकील अपेयर ही नहीं हुआ। आखिर कोर्ट जब पक्षकारों को सम्मन देती है, मुझे याद है कि मैं 30 हजारी कोर्ट में था और 30 हजारी कोर्ट में संबंधित पक्षकार को 200 से 250 लोग थे वहां पे, और जब ओपी श्रीवास्तव और स्वप्ना राय का वकील नहीं आ रहा था तो बाहर से मुनादी हो रही थी, घोषणा हो रही थी अंदर से, कि स्वप्ना राय और ओपी श्रीवास्तव हाजिर हों। और एक बार नहीं, कई बार हाजिर हो रहा था। इसका मतलब नोटिस गई थी उनको, इसका मतलब उनको सूचना मिली थी उनको, लेकिन वो हाजिर नहीं हो रहे थे। कहीं ऐसा ही तो नहीं? जी हां, ऐसा ही है, ऐसा ही है, क्योंकि सरकार, सेबी और सहारा के वकील उस पक्ष के रूप में वहां खड़े थे जो तारीख बढ़वा रहे थे, लेकिन उसी सेम डेट के पक्षकार के रूप में संबंधित रिट याचिका जो बड़े जोर शोर से कही जा रही थी कि ये देश के निवेशकों के लिए है, उनके वकील उसमें अपीयर नहीं हुए, शामिल नहीं हुए। क्या मेल भी नहीं गया? क्या उस डेट की इमरजेंसी नोटिस भी नहीं गई? मोबाइल नंबर का जमाना, मोबाइल से भी सूचना नहीं मिल पाई, ऐसा संभव ही नहीं। संबंधित वकीलों को नोटिस जाती है, सूचना दी जाती है, और बिना सूचना दिए जब तक चारों पक्ष खड़े ना हो फैसले नहीं दिए जाते, डेट आगे नहीं बढ़ाए जाते, क्योंकि
हमने कई केसों में देखा है कि सहारा के ही संबंधित उनके वकीलों की तरफ से ये लिख करके आ गया हाई कोर्टों में कि हमारा एक्सीडेंट हो गया। सूचना गई होगी तब तो गया, ये नहीं हुआ कि वकील नहीं आए, एक्सीडेंट हो गया। आज हम उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, व्यस्तताएं हैं, तबीयत खराब हो गई है, ऐसी तमाम सूचनाएं संबंधित हाई कोर्टों की और कोर्टों की थी जब सहारा के केसों को लगातार बढ़ाया जा रहा था। तो यहां तो सरकार पहुंची क्योंकि उसको डेट बढ़वाना था, सेबी पहुंची क्योंकि उसको डेट बढ़वाना था, सहारा पहुंची क्योंकि उसको डेट बढ़वाना था। लेकिन जिसको डेट नहीं बढ़वाना था, जिरह करानी थी, वो वकील नहीं पहुंचे, उनको सूचना नहीं हो पाई। ऐसा संभव ही नहीं, ऐसा संभव ही नहीं है कि उनको क्यों सूचना नहीं हो पाई, क्योंकि वो तो पक्षकार के रूप में 13 करोड़ और 10 करोड़ की बात कर रहे हैं। आखिर उनको सूचना क्यों नहीं पहुंच पाई? जहां तक हम जानते हैं, जहां तक संवैधानिक व्यवस्थाएं जानती है कि चारों पक्षकार जब तक एक साथ खड़े नहीं होते तब तक या तो संबंधित पक्षकार के वकील ना आए, जानकारी होने के बावजूद भी, तो वो फैसले सुनाए जाते। ऑब्जेक्शन पे, बहस पे चर्चाएं होती हैं, या जानकारी हो जाने के बाद भी मूक समर्थन प्लांटेड तरीके से उस केस को आगे बढ़ाने के लिए सहारा से भी केस को संबंधित रिट याचिका के वकीलों की भी मिली भगत है, सिस्टम की भी मिली भगत है और साहब की भी मिली भगत है। या तो उस केस में जब वो चौथे वादी के रूप में थे तो उनको भी अपने पक्ष को जिरह के लिए अपना पक्ष रखना चाहिए था, या कहने से काम नहीं चलेगा कि हमको जानकारी नहीं हो पाई। ये कोई खेल खिलौना है कि आपको जानकारी नहीं हो पाई? खेल खिलौना नहीं है कि आपको जानकारी नहीं हो पाई। आपको कैसे जानकारी नहीं हो पाई साहब? आपको जानकारी थी, क्योंकि आप इसीलिए ही गए थे और आप मेंशन होने गए थे, और उस मेंशन के लिए आपसे कहा गया था कि इस केस को, इस आंदोलन को तोड़ो और हमारे साथ सहारा से भी केस में लड़ो, और तुम्हारे वकील को तुम, हमारे वकील को हम, और बीच में तुमको पैसे की व्यवस्था कर दिया जाएगा और आंदोलन को कमजोर करके लंबा खींच। यही हुआ और अंततः चौथा पक्ष बहस नहीं कर पाया या रोक नहीं पाया, अन्यथा 22 तारीख को बहस होगी, बहस नहीं हो पाई। अगर आप अब भी नहीं समझ रहे हैं तो मुझे लगता है कि फिर कुछ दिन तक प्रमाण के रूप में कुछ और इंतजार करते हुए देखिए। साथियों, ये वीडियो मैंने सिर्फ इस नाते बनाई कि सच की कलई खोल सकूं, क्योंकि ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा जब जब जो बातें कहती है वो पूरी तरह से सच साबित होती दिखती है। और ये भी एक सच है कि 3 पक्षकार मौके पे रहे और एक पक्षकार ने हाजिरी देना मुनासिब नहीं समझा। क्या सुप्रीम कोर्ट में इतनी लचर व्यवस्था है कि वो संबंधित चौथे पक्षकार को नोटिस ना दे पाए, मेल ना कर पाए, या फिर टेलीफोनिक मोबाइल सिस्टम से उनके संबंधित वकीलों को, पक्षकारों को बताना पड़े? मुझे तो सुप्रीम कोर्ट से ऐसी उम्मीद नहीं है। कानून अपना काम करता है, लोग अपना काम करते हैं, और लोगों के बीच में खेल बड़े लंबे निराले होते हैं। आगे आगे देखिए होता है क्या। बस सचेत रहिए, ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के साथ आइए, एक मत पे खड़े होइए, भुगतान तभी संभव है। जय हिंद, वंदे मातरम।